नहर करेगा अब दादी को एक्सपोज। जी हाँ, सब लोगों के सामने। मगर यह सब कैसे होने वाला है, हम आपको बताते हैं। जहां अब आमने सामने आने वाला है नहर तो दादी के। जहां अब दादी से कह देता है नहर कि मैं आपकी शक्तियों से नहीं डरता। तो वहीं दूसरी तरफ अब घर में एंट्री होने वाली है जूही की। मगर ये सब कैसे होता है हम आपको बताते हैं। जहां एक तरफ अब मंदिर गई हुई होती है जूही तो अपनी दादी के साथ, तो वहीं दूसरी तरफ रोली वो मधुबाला के साथ मंदिर जाती है। जहां एक तरफ बेचारी रूही उससे तो दादी तप करा रही है। एक पे एक के बाद एक तो जहां पर अब वो सुबह सुबह मुंह पे पानी मारती है और कहती है कि तुम्हारा शुद्धिकरण किया है। अगले तप के लिए तैयारी, जहां पर अब वो कहती है कि तुम्हें जाकर भीख मांगनी है लकड़ी की, और उसके बाद आने के बाद यहाँ पे उस लकड़ी को जलाना है और तुम्हें लोहे को पिघला के एक कड़ा बनाना है और फिर उसके बाद उस कड़े को अपने लल्ला को पहनाना है। उसके बाद तुम्हारा लल्ला मुसीबतों से दूर हो जाएगा। जहां पर अब रूही ऐसा ही करती है। वो सुबह सुबह निकल जाती है अब लकड़ी ढूंढने के लिए। जहां पर अब वो जगह जगह लकड़ी मांगती फिर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अब जानबूझ के लल्ला को ड्यूटी काट लेती है रोली और लल्ला रोने लगता है। जहां पर अब नाहर लल्ला को हॉस्पिटल ले जाने लगता है। जहां पर अब लल्ला को जब हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं तो नाहर की नजर पड़ने ही वाली होती है। अब रूही पे तभी रोली गाड़ी की स्टेयरिंग को मोड़ देती है। तो वहीं अब समर को फोन करके बुला लेती है रोली। जहां पहले से ही अब जूही मंदिर में है। तो जहां पर अब दादी रूही से कहती है कि जब रूही बहुत सारी लकड़ी इकट्ठा करके आती है और कहती है कि यह रही आपकी लकड़ी, माँ अब हमें मुझे क्या करना है। तो वहां पे अब एक छन्नी देती है दादी रूही को और कहती है कि इस मिट्टी में से लोहा छानना है और उसे पिघला के लल्ला के लिए कड़ा बनाना है। भाई जब लोहा होगा तब तो छनेगा। मगर ऐसा है ही नहीं। दादी तो सिर्फ और सिर्फ रूही को टॉर्चर कर रही है। जहां पर अब आपको देखने को मिलने वाला है कि दादी तप पे तप करा रही है। और जहां पे अब दादी रूही से कहती है कि खुले आसमान में तुम्हें सोना होगा। जहां पे अब रूही सोने को तैयार हो जाती है तो वहीं अब नाहर टेंट लगा देता है और कहता है कि यह भी तो खुले आसमान में ही है। जहां पे अब दादी गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि तुम हमारी शक्तियों को आजमा रहे हो, हमारे तप का अपमान कर रहे हो। तो वहीं अब नाहर कह देता है कि मैं नहीं डरता दादी आपकी शक्तियों से। रूही का हाथ पकड़ के अंदर ले जाता है और अब दादी को एक्सपोज करने वाला है नाहर खुद। वेल दोस्तों, क्या आप लोग चाहते हैं कि नाहर दादी को एक्सपोज कर दे तो हमें ज्यादा कमेंट करें। और साथ ही चलते लेटेस्ट अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।